मेरे देश के भाई और बहनों, आपने अधिकतर ये उद्गार आपने सुना होगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, और बार बार हम भी सुनते आ रहे हैं और आपने भी सुना होगा। इसी कड़ी में आज शुरुआत मैं कर रहा हूं आपके समक्ष। कल मानसून अधिवेशन हमारी पार्लियामेंट का, संसद का शुरू होने जा रहा है। इसी कड़ी के अंदर इसी पर कल कौन कौन से मुद्दे सामने आ सकते हैं, सरकार के द्वारा पेश किए जाएंगे, और हमारा जो देश का विपक्ष है, स्पेशली जो एनडीए गठबंधन है, वो किस प्रकार से अपनी तैयारी करके बैठा है, और वास्तव में हमारे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार क्या क्या होने वाला है, उसी मामले के अंदर पर मैं आपके समक्ष आज के जो है सर प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए आप यहाँ पे कल 21 जुलाई 2025 से मानसून सेशन का आगाज होने वाला है। हमारे पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आगाज होने वाला है, अधिवेशन का। और आप देख लीजिए किस प्रकार से दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज करण जीके के तौर पर ये जो मेरा टॉपिक है करण जीके के तौर पर है, और मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं कि इस किस प्रकार की गतिविधियां हो सकती है और किस प्रकार से आगे क्या होने की संभावना है। तो देखिए आप, एक तरफ तो यूएसए का जो मैप मैंने मेरे हाथों से बनाया है आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है, और इधर भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। यूएसए के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से एक विस्फोटक बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान के दोनों को मिलाकर के कम से कम 5 फाइटर जेट गिरा दिए गए हैं, उसी कड़ी में कल सरकार को सत्ता पक्ष जो एनडीए गठबंधन है उनको जवाब भी देना है, और आगे आप देखिए क्या क्या होता है। मेरी तरफ से मेरी नज़र में जो कुछ होने जा रहा है उस पर मैं प्रकाश से डालना चाहूँगा। मेरी जो समझ है, जिस विषय का मैं जानकार हूँ, उसके मामले में आपके समक्ष ये बात कहने जा रहा हूँ कि 21 जुलाई 2025 से हमारे भारत देश के जो हालात है वो बद से बदतर नहीं, सिर फोड़ने वाले होने वाले हैं। अब आप कहोगे सर आपके कहने का तात्पर्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति इन ग्रह नक्षत्रों की चाल के जानकार है उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश के ऊपर राहु के अंतर का दौर कल से शुरू होने वाला है। हमारे देश में राहु के अंतर का दौर कल से शुरू होने वाला है, और ये चलेगा दीपावली तक, दिवाली तक। यदि हम लोग आपस में या देश के मुद्दों पर तालमेल बना के नहीं चले तो एक दूसरे के सिर फूटने वाले हैं। वार सीधा सिर फूटने का वाले का तात्पर्य हो गया कि वार सीधा आपकी इज्जत पे होने वाला है। गौर फरमाइएगा मेरी बात आप, राहु के अंतर वाली बात है। और दूसरी यहाँ पर जिन राशियों पर इसका ज्यादा नकारात्मक असर होने वाला है उसमें एक राशि मेष राशि आती है जो कि अमेरिका की राशि है, आपको पता है। एक वृषभ राशि है उस पर आने वाली है जो कि आपको पता है इंडिया हमारे देश की राशि है। वैसे हमारे देश की राशि धन राशि भी मानी जाती है। ये दो आपके समक्ष है, और एक तो आपको वैसे पता है कि कुंभ राशि है सऊदी अरब, जिस पर ये असर आने वाला है। और अभी हमने 2 दिन में सुना है कि सऊदी अरब के 20 वर्षों से लगातार जो राजकुमार चीन निद्रा में कोमा में थे, आज शायद जहाँ तक मैंने सूचना मुझे प्राप्त हुई है उनका इंतकाल हो गया है, वो शांत हो गए हैं। तो कुंभ राशि के तौर पर ये सऊदी अरब पर ये आघात लगा है। लोग दुआएं कर रहे थे कि किस प्रकार से वो जीवित रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं सभी मेरे देशवासियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे देश में ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी और देश के अंदर भी कहते हैं कि एक राइटिस्ट विंग होता है। एक शब्द है राइटिस्ट विंग। राइटिस्ट विंग एक शब्द होता है जो हमेशा अपनी बात को अग्रसर रखते हैं
और वह अपनी बात को मनवाने के लिए श्याम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हैं। यही विंग हमारे भारत के अंदर भी है। तो आप देखिए आने वाले समय में दिवाली तक इसका असर रहेगा। सिर फोड़ने वाली हरकत ना करें, देश को बचाने का सहयोग करें, और जहाँ कहीं भी आपके समक्ष आपको ऐसा लगे कि इस प्रकार की घटनाएं गतिविधि हो रही है तो वहाँ शांति बनाए रखने का प्रयास करें। कल से मानसून अधिवेशन जो शुरू होने जा रहा है, सभी लाइव टीवी पर आप सब देखोगे। दिवाली तक का ये असर है, मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। मेरी बात को आप याद रखना कि हाँ, दिवाली तक आप सब लोग देख पाओगे इस बात को, आप यकीन हो जाएगा आपको कि आर.के. जोया सर ने 20 जुलाई के उस वीडियो में पहले बता दिया था कि राहु के अंतर की का जो असर है वो भारत पर, हमारे देश पे पड़ने वाला है। सभी नागरिकों से करबद्ध निवेदन है, अपने मस्तिष्क को शांत रखें जो गतिविधियां हो रही है, और जहां आपको लगे कि यहाँ मेरे मौन रहने से, शांत रहने से गतिविधियां नहीं अग्रसर होगी। और इसके अलावा एक बात हो, राहु के अंतर काल में रविवार ज़्यादा विस्फोटक होता है। ये मेरी बात थोड़ा सा ध्यान रखें, रविवार ज़्यादा विस्फोटक होता है। तो रविवार को वैसे छुट्टियां पड़ती है भारत के अंदर, अधिकतर बच्चे बाहर के लोग हैं ज़्यादा घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि दिवाली तक रविवार को छोड़ दें, बाकी दिनों के अंदर सुबह शाम घूम ले जो भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं करंट जीके के तौर पर आगामी दिवाली तक का जो समय है भारत देश के लिए, हो सकता है जैसा कि ये जो हमारी बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर मेरी बात को याद रखना आप सभी, हो सकता है 14-15 अगस्त के आसपास बड़ी घटनाएं घटने की संभावना है। 14-15 अगस्त के आसपास बड़ी घटनाएं घटने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। आप टीवी के माध्यम से मेरी बात को याद रखना। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये समय है, विपरीत चल रहा है। रविवार को घर पे रहें, परिवार वालों के साथ मौज मस्ती करें, और बाहर कहीं भी आपको लगे कि राहु के अंतर की वजह से सिर फोड़ने वाली घटनाएं घटित होने की संभावना है, वहाँ शांति बनाने का प्रयास करें। ओम शांति। ओम।